मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा किए परिचर्या के विषय में। आपको समझ में आ रहा है ना अर्चनम और परिचर्या का दोनों में अंतर? हाँ, अर्चनम मतलब पूर्व तैयारी, भगवान की सेवा करने से पहले वाली तैयारी, और परिचर्या मतलब भगवान की सेवा अनेक प्रकार से करना, इसे परिचर्या कहा गया है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि शूद्र कौन है और वैष्णव कौन है। हाँ, तो ऐसे श्लोक है या ऐसे प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है कि वो ब्राह्मण क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, अगर वो भगवान विष्णु नारायण या उनके अवतारों की सेवा नहीं करता है, वो सभी क्षुद्र में गिने जाते हैं कलयुग में। और वो क्षुद्र या चांडाल भी क्यों ना हो, अगर वो वैष्णविज्म को अपनाता है, विष्णु को अपनाता है, हाँ, इष्ट देव के रूप में, या कृष्ण को अपनाते हैं, राम को अपनाते हैं, विष्णु की सेवा करते हैं, विष्णु तत्वों की, तो क्षुद्र चांडाल भी क्यों ना हो, वो एक नॉन डिवोटी ब्राह्मण से भी कहीं ऊंचा है उसका स्थान। तो इस विषय में हम चर्चा किए। तो आज देखेंगे हम, आई विल शेयर द वीडियो। तो कल ये श्लोक हमने देखा था, न क्षुद्र भगवत भक्तास ते तु भगवतः नरः। भगवान के भक्त जो है वो क्षुद्र नहीं होते, कभी नहीं हो सकते, वो भगवत नरः है, भागवत है वो। सर्ववर्णेषु ते क्षुद्रस, सारे वर्ण क्षुद्र है अगर वो जनार्दन मतलब श्री कृष्ण के भक्त नहीं है तो। ये हमने कल चर्चा की थी, ये प्रमाण है, आप इसे ध्यान में रखिए। चाहिए तो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस वर्स। भक्ति संदर्भ में का ये वर्स है जो श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं। तो नाउ विल सी डीटी वर्शिप फॉर वुमेन। तो लेट्स सी व्हाट यहाँ पे कहा, क्या कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, ये प्रमाण है। ओके, क्या कहा गया है? एताद वै सर्व वर्णानाम आश्रमणम च संवतम श्रेयसम उत्तमम मन्ये स्त्री क्षुद्रम शूद्रनम शूद्राणाम च मन द। This process is accepted by and appropriate for all occupational and spiritual orders of the society. Therefore, I consider worship of you in your deity form
to be most beneficial of all spiritual practices, even for women and Shudras. ये उद्धव भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के बहुत करीब है, इसलिए इस विधि को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। श्रील जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के इस वर्ष को कोट करते हैं अपने भक्ति संदर्भ में। वो ये कहते हैं कि कौन कहता है कि स्त्रियां भगवान की सेवा नहीं कर सकती, सिर्फ ब्राह्मण ही या सिर्फ पुरुष ही, नहीं, भगवान की सेवा, भगवान की आरती, भगवान से संबंधित सारे सेवाएं जो है स्त्रियां कर सकती है, करती है, यहाँ पे कहा गया। समझ, उद्धव जी कह रहे एताद वै सर्ववर्णानाम आश्रमानाम च संवतम। समझ गया। सो जितने भी वर्ण और आश्रम है, सोसाइटी के, सभी तो करना ही है सभी को, कि यहाँ पे उद्धव जी कह रहे श्रेयाम उत्तमम मन्ये, मुझे ऐसा, मैं ऐसा समझता हूं कि आपके विग्रह की सेवा, हे प्रभु, आपके विग्रह से इतना फायदेमंद है कि स्त्रियां भी और शूद्र भी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ कभी कभी स्त्रियों को शूद्र में गिना जाता है, ऐसा नहीं है कदापि। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि स्त्रियां जो है, महीने में एक बार 4 दिन के लिए अपवित्र रहती है, इसलिए वो करे या नहीं करे, भगवान की सेवा कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है इवन फॉर वुमेन एंड शूद्रस इट इज बेनिफिशियल, मोस्ट बेनिफिशियल, तो करना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। समझ गया। ऑफ कोर्स हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्त्रियों को स्पेशली महीने में एक बार 4 दिन के लिए जो वो अपवित्र रहती है, उस समय की बात, तो अगर घर पे 2-3 स्त्रियां हैं, तो जो स्त्रियां मंथली अशुद्ध हो जाती है 4 दिन के लिए, वो उस समय नहीं करे तो भी चलेगा, अन्य स्त्रियों को ये सेवा दे सकते हैं घर में, अगर 2-3 स्त्रियां हैं तो। अगर उसके अलावा पर्याय नहीं है, घर पे एक ही स्त्री है और कोई है नहीं है, तो आगे कहा गया है there may be discrepancies in pronouncing the mantras and observing the regulative principles, and moreover there may be discrepancies in regard to time, place, person and paraphernalia, but when your lordship's holy name is chanted, everything becomes faultless. समझ गया ना? अभी मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम, छिद्र मतलब फॉल्ट, देश काल वस्तु सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। तो स्त्रियां कभी कभी अशुद्ध होती है और कोई पर्याय नहीं है, भगवान की सेवा करनी ही चाहिए। भगवान की सेवा हम कहीं पहले पिछले वाले सेमिनार्स में सुने हैं कि भगवान की सेवा एक दिन के लिए भी रोक नहीं सकते। समझ गए? अपने इंद्रियों को, अपने मन को, सभी को शुद्ध करने के लिए भगवान की विग्रह की सेवा या अर्च विग्रह की सेवा करनी है, कंपलसरी है। तो ये उन स्त्रियों के लिए है जिनके घर में कोई नहीं है
और भगवान की सेवा करने व्यतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है, तो वो स्त्री भगवान के नामों का उच्चारण शुद्ध भाव से अगर करे, या हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या पंच तत्व जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से वो अपने शरीर की शुद्धिकरण कर कर, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि कर कर भगवान की सेवा कर सकती है। ये श्लोक कहता है यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम में ही दिया है। क्या है? देश काल वस्तु, समझ गया ना? छिद्रम मतलब कई फॉल्ट होते हैं, और कलयुग है खास करके। तो अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो भगवान के, बट व्हेन योर लॉर्डशिप्स होली नेम इज चैंटेड एवरीथिंग बिकम्स फॉल्टलेस। भगवान के नामों का उच्चारण कर कर भगवान की सेवा और अपने में पवित्रता आचमन कर कर, भगवान के नाम लेकर फिर भगवान की सेवा वो स्त्री भी शुरू कर सकती है, इफ शी इज इन मंथली पीरियड्स ऑल्सो। समझ गए ना? उस 4 दिन में भी वो सेवा कर सकती है, कि अगर कोई पर्याय नहीं है तो। अगर एक छोड़ के 2 स्त्री है, 3 स्त्री है, तो उन्हें वो सेवा में लगा सकते हैं। वरना ये श्लोक के आधार पर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में दिया है। आप क्या नहीं जानते हैं? श्री व्यासदेव नहीं जान सकते थे, या सुखदेव गोस्वामी इसे नहीं जान सकते थे कि कलयुग में स्त्रियां जो है अभी अपवित्र, कुछ समय के लिए अपवित्र रहेगी, पीरियड्स होंगे, तो उनके लिए क्या? तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं, ऐसी स्त्रियां भी जो है कर सकते हैं। ओके, और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही भगवान की सेवा उत्तम कर सके, ऐसा नहीं। स्त्रियां भी है, और हमारे इतिहास में ऐसे कई स्त्रियां हैं। आप शायद अहिल्याबाई होलकर को जानते होंगे। जब इन्वेडर्स ने, आतंकवादी लोग कहो या आक्रमण करने वाले लोग पीछे कई सालों हम पर राज किए और कई मंदिरों को तोड़ा, समझ गया ना? ये एक स्त्री ऐसी है, आप देख रहे हो मैप में, इतने जगह उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया पूरे भारत में, अहिल्याबाई होलकर। समझ गया? इन मुगलों के साथ लड़कर, अंग्रेजों के साथ लड़कर, या व्हाटएवर जो भी है, इतने जगह मंदिरों की, जहां जहां आप ब्लू ये डॉट्स देख रहे हो, इतने जगह उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया। जो मंदिर टूट गए थे उनको वापस स्थापित किया, और कई अनेक मंदिरों का नवनिर्माण किया। इतने जगह एक स्त्री। तो ये ध्यान में रखिए, हमारी संस्कृति ऐसी है, भगवान की सेवा करने में एक स्त्रियां भी इतने निपुण हो सकते हैं, उन्होंने स्थापित किए हैं, और हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कितने मुगलों ने या कितने अंग्रेजों ने हमारे मंदिर को, हमारे संस्कृति को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, तोड़ दिए। वी डोंट नीड टू कंप्लेन अबाउट इट, बट हम में इतनी स्ट्रेंथ है। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु भी कहते, जो भी मनुष्य, स्त्री भी मनुष्य है, जो भी मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेता है, उनमें इतनी शक्ति इन्वेस्ट की है भगवान, कि वो अपने जीवन का तो उद्धार करता ही है, और अनेकों के जीवन का उद्धार भी करता है।
तो ऐसी शक्ति को हमें खोना नहीं चाहिए। कुछ वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर हम ऐसे हमारी शक्ति को धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। तो इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं, समझ गए ना, जो धर्म की रक्षा की है। शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ऐसे राजा भी है, कई संत है, और हमारे सामने ये इतिहास अहिल्याबाई होलकर, ये अकेली स्त्री ने इतने सारे मंदिरों की स्थापना की है। और हमारे प्रभुपाद सिर्फ भारत में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वी आर नॉट द पीपल ऑफ कंप्लेन, समझ गए ना। हम ऐसे संस्था से जुड़े हैं जहां पे क्रिएशंस ही क्रिएशंस होते हैं। अनेक मंदिरों को हम स्थापित करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं सब जगह। इतने जगह स्थापना करो कि कोई इन्वेडर्स को चांस ही नहीं मिले, किसको किसको तोड़े। और प्रभुपाद ऐसे लोगों पर हंसते हैं, मूर्ख कहीं के। हमें हमें इतनी शक्ति भगवान संचारित किए है कि हम अनेक मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं। तुम कितना तोड़ोगे? आज पूरे जगत में मोर देन 800 टेम्पल्स प्रभुपाद की कृपा से है, प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा से है। और साथ ही साथ हम क्यों नहीं मेहनत करें, हाँ, कि चलो ऐसे मंदिरों के निर्माण, हम भव्य मंदिरों का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक घर में भक्तों को प्रचार कर कर घर तो मंदिर बना सकते ही है। बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, अनेक घरों को मंदिर बना सकते हैं। और हर घर में ये हमारे लिए प्रभुपाद, हमारे आचार्य छोड़ के जा रहे हैं, ताकि हम प्रत्येक घर को मंदिर में इतना प्रचार करें और इतना उनका ख्याल रखें कि प्रत्येक घर मंदिर बन जाए और प्रत्येक परिवार उस मंदिर का सदस्य भक्त बनकर भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर कर अनेकों का उद्धार कर सके। हम ऐसे मिशन से जुड़े हुए हैं प्रभुपाद के। और ये प्रभुपाद के इसने परंपरा से आ रहा है, कृष्ण से ही। हाँ, एक साड़ी क्या, किसी ने, हाँ, मतलब द्रौपदी का एक साड़ी निकालने का प्रयास किया, मतलब वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने अनेक वस्त्रों को भेजकर, या भगवान स्वयं उस वस्त्र को वस्त्र बनकर द्रौपदी की रक्षा की है। समझ गए? किसी ने कंप्लेन नहीं किया भगवान को, या भगवान कंप्लेन नहीं किया, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भगवान में इतनी सामर्थ्य है, भगवान के भक्तों में इतनी सामर्थ्य है, हाँ, इतनी शक्ति है कि वो अनेक मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं। सो प्लीज सी दैट कि हम अच्छी तरह से प्रचार करें। हाँ, चलो भव्य मंदिर तो नहीं, इतनी शक्ति अगर हम में नहीं है, तो कम से कम 10 घर तो मंदिर बन जाए, ऐसे प्रत्येक भक्त को संकल्प करना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम 10 घर मंदिर बन जाए, ऐसा संकल्प हमें करना चाहिए। और धीरे-धीरे ऐसे संकल्प से ही पूरा जगत जो है मंदिर बन सकता है। So that is what actually Prabhupada has built a house where the whole world can live. हर घर मंदिर बनना चाहिए, इसका अर्थ ये है। So conclusion ये है, आज ये सेमिनार या फिर सेशन जो है, 3 पार्ट सेशन जो है खत्म होने हो, मतलब हो रहा है। आज का लास्ट डे है। तो कंक्लूजन, पहले तो हर गृहस्थियों को भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए, क्योंकि वही लक्ष्य है, उससे ही हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। ओके। दूसरी बात, हम गृहस्थी ही नहीं, अनेक गृहस्थियों को हमें सिखाना चाहिए
भगवान की सेवा करना है, कैसे करना है, क्या नहीं, ये सब सिखाना चाहिए। और साथ ही साथ प्रत्येक घर जो है मंदिर बनाने का प्रयास जारी रखना चाहिए। ओके, दैट्स हाउ आवर 3 पार्ट सेशंस जो है श्री विग्रह और भगवान की सेवा सेशंस यहाँ पे खत्म होंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे। ये ना भूले कि हरि नाम भी जो है साक्षात भगवान है कलयुग के लिए। ये यूनिवर्सिटीज है, टेम्पल्स आर यूनिवर्सिटीज, जहां पे अनेक लोग आकर भक्त बने और हरिनाम के उच्चारण को ले भगवान की सेवा करे। तो हरिनाम भगवान है, हमारे जिह्वा से, ये जिह्वा पर भगवान साक्षात रहते हैं और जिह्वा के माध्यम से हृदय में स्थापित होते हैं। और ये शरीर भी एक मंदिर है, ये भी नाम भूले। ठीक है, तो अपना शरीर तो मंदिर है ही, घर भी मंदिर है, और ऐसे भव्य मंदिर भी जो है ये तीनों को ध्यान में रखते हुए हमारे अपनी साधना को जारी रखना चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके, आई विल स्टॉप शेयरिंग। इफ एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है? आई होप आप ठीक से समझ पाए। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? क्लियर? कंसर्न सुदन प्रभु, इज इट क्लियर? हाँ, साधना भोल माता जी, दीपक, इज इट क्लियर? ओके, देवकी जीवन, ओके, आशीर्वाद दो हमको ऐसा। ओके, नाथन मैंने सभी गृहस्थी लोग ध्यान रखें, जब तक हम विग्रहों की सेवा नहीं करेंगे हमारा जब भी जो है शुद्ध नाम नहीं होगा, क्योंकि पहले इंद्रियां शुद्धि होनी चाहिए और फिर शुद्ध नाम होगा। ये ध्यान में रखिए। ओके, नारायण प्रभु, देवी राठौड़ माता जी, क्लियर है? हसमुख प्रभु, रोहित घरत, आपने सारे सेमिनार अटेंड नहीं किए तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, आई नो कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, कौन नहीं। हिना मकवाना, आप भी काफी सेमिनार मतलब पार्ट्स अटेंड नहीं किए सेशन के। राधा मनोहरिणी, अच्युत चेतना, समझ में आ रहा है सब? ओके, राकेश, अरुणाचल, अरुणा पांचाल, हाँ, जगन्नाथ भक्ति, अनीता, कुसुम अग्रवाल, कृष्ण प्रिया कालिंदिनी, इज इट क्लियर सबको? ठीक है। सो नेक्स्ट से, कल से कुछ और विषय, सुंदर विषय ढूंढकर प्रयास करेंगे इसकी चर्चा करने का। ओके, दीपक बोल माता जी, आपको कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? सॉरी नहीं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आचमन कैसे करना है? आचमन आचमन जो है पात्र में लेकर उसमें जल भरकर सारे नदियों का आह्वान करके उनमें प्रवेश करवाना है, और वो मंत्रों के माध्यम से होगा। गंगे च जमुना चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं। इस तरह से वो जल है आचमन का, मतलब वो जल पवित्र होता है, सारे नदियां वहां पे प्रकट हो जाती है मंत्रों के माध्यम से, और फिर वो जल सभी जितने भी आइटम्स हम भगवान की सेवा में लेते हैं उसके ऊपर श्री विष्णु बोल के छिड़केंगे तो पवित्र हो जाता है और अपना भी शरीर उससे पवित्र कर सकते। ठीक है,
धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो ये आप जो है अपने इनसे सीख सकते हैं। रेवती क्या भद्र रेवती माता जी है, हाँ, और श्री बलदेव यहीं पे रहते हैं आपके पास, उनसे आप ये मंत्र लेकर सीखें, ठीक है? ओके। हाँ 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एनी क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न है? ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। साधना जोर से करोगे, साधना में शक्ति है, ये ध्यान में रखिए। साधना में शक्ति है। साधना अच्छी तरह से करोगे तो हमारे आध्यात्मिक मनोकामना जरूर पूर्ण होना चाहिए। भगवान इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिनकी साधना बहुत सुंदर है तो उसका प्रचार, उसका जीवन भी सुंदर रहेगा। ओके। सिर्फ हमें इतना जो 4 घंटा जो है, ये सुबह 4:30 से लेके 8 बजे तक का जो समय है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से हाँ, भगवान को समर्पित करना है। और ये शक्ति का बल है। आधा शक्ति तो इधर ही प्राप्त होता है, बाकी अन्य आधा जो है शक्ति, ये सेवाओं से और हमारे कार्यों से। बट आदि शक्ति तो यही प्राप्त होता है। जो सुबह मंगल आरती से लेकर अपने जप तक, भागवतम क्लास तक जो पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, ये पक्की साधना होनी चाहिए। इससे बहुत शक्ति प्राप्त होता है। और कई भक्तों का अनुभव है, जो भक्त आगे चलते हैं तो इनकी साधना बहुत श्रेष्ठ रहता है। ध्यान में रखिए। और खास करके उनके चरणों में अपराध ना करें तो फिर हमारे साधना रुक जाती है उसके कारण। ध्यान में रखिए, ठीक है? हरे कृष्णा।